हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या होता है सॉफ्टवेयर, कैसे बनता है सॉफ्टवेयर, कैसे किसी टास्क को परफॉर्म करता है और कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है सॉफ्टवेयर, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या होता है सॉफ्टवेयर। तो बात करेंगे सॉफ्टवेयर का, तो जहाँ भी बात आएगा सॉफ्टवेयर का वहाँ पे बात आ जाएगा हार्डवेयर का। तो हमारे पास बेसिकली जो है ना, कंप्यूटर में देखें तो दो कंपोनेंट हैं जो वर्क को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। एक तो हो गया आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कोई वर्क नहीं कर सकता है और बिना सॉफ्टवेयर के किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है हार्डवेयर में जैसे हम लोग देखते हैं सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब क्या होते हैं आपके हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं और टास्क को वहीं परफॉर्म करते हैं जो हार्डवेयर होते हैं। लेकिन हार्डवेयर को टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे चाहिए क्या, इंस्ट्रक्शन चाहिए, यानी कि विदाउट इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर खुद से कोई काम को कर नहीं सकता है। एंड दैट इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस टास्क को परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर हमें किसी पेज को प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रिंट करने का काम करता है। तो प्रिंटर प्रिंट कर रहा है तो प्रिंटर क्या हो गया, आपका हार्डवेयर हो गया। और प्रिंटर जो हार्डवेयर है उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, बेसिकली डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का कलेक्शन हम लोग कहते हैं। इसको अगर डिफाइन करने की बात आगे, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, तो हम लोग कह सकते हैं ए सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। यानी कि इस प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, डेटा होंगे और उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना किसी टास्क को परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे प्रोग्राम हो गया दैट परफॉर्म, इसमें इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन गिवन है उसी के जो है ना अकॉर्डिंग जो है ना उस टास्क को परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि हम देंगे प्रिंटिंग के लिए कोई ऑप्शन, अगर हम चूज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, तो वो जो है ना हमसे जो है ना स्कैनिंग करने का काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो स्पेसिफिक टास्क कहने का मतलब यही होता है कि जिस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है वही टास्क वो परफॉर्म करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। तो बेसिकली हम लोग को प्रोग्राम को समझना होता है कि प्रोग्राम क्या होता है, हम लोग प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी होता है। कई तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे आपको सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन है, डिफरेंट टाइप्स के जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोगों को सीखना पड़ता है। सीखने का मतलब क्या है, उसके रूल्स को सीखते हैं कि कैसे हम लोग उसको डेवलप करते हैं, कैसे हम लोग उसको लिखते हैं। तो प्रोग्राम को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में कि अ प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, यानी कि जो प्रोग्राम होगा और डेटा और इंस्ट्रक्शन का सेट होगा। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन का सेट होने का मतलब क्या है, इसमें इंस्ट्रक्शन भी है और डेटा भी है जिस पे टास्क को परफॉर्म करना है। और वैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन डेटा को कलेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। और बहुत सारे प्रोग्राम जब मिलता है तो क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर होता है जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सफिशियंट होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे इंस्ट्रक्शन और डेटा की।
तो डेटा को हम लोग कह सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ वैल्यू होता है जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं होता है, यानी कि जो वैल्यू दिए गए हैं वो सब डेटा होंगे, उससे हम लोग किसी एक पार्टिकुलर डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो होता है डेटा। लेकिन जब इसी डेटा को प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो हम लोग इन्फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से हम लोग किसी डिसीजन तक पहुँच पाते हैं, किसी कंक्लूजन तक पहुँच पाते हैं। अब इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में समझने के लिए, कि जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ रूल्स। तो जो रूल्स की बात कर रहे हैं, इस रूल्स की बात कर रहे हैं, रूल्स तो हम लोग जानते हैं नियम, यानी कि जब भी हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने की, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी है, और उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए उस प्रोग्राम के रूल्स का आना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूल्स को सीखते हैं, और सेट ऑफ रूल्स जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं C = A + B और यहाँ पे सेमीकोलन हो गया। तो ये रूल्स बता रहा है कि आपको इस फॉर्म में लिखना है। अगर आपको इस तरह से लिखते हैं A + B = C, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि ये मीनिंगलेस है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन आपको छूट रहा है। ये रूल है, आपको एंड ऑफ द स्टेटमेंट आपको देना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे A + B को वैल्यू ऐड करके C में नहीं डाल सकता है, क्योंकि जब भी राइट साइड में वैल्यू होता है तो उसको परफॉर्म करके लेफ्ट साइड में जो है ना वैल्यू को वो इंटर करने का काम करता है। तो ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगफुल है, क्योंकि इसमें पता है कि इक्वल टू कहाँ देना है, प्लस और सेमीकोलन देना है, तो ये मीनिंगफुल हो गया। तो ये हमारा हो गया रूल्स। इस तरह के बहुत सारे रूल्स को हम लोग लिखते हैं तो सेट ऑफ रूल्स बन जाता है। दैट सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। एंड बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है एंड डेटा का, तक क्या बन जाता है प्रोग्राम। एंड बहुत सारे कलेक्शन होता है प्रोग्राम का, तक क्या बन जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। एंड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोग्राम क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा का कलेक्शन होता है। अब इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है ना 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे अगर हमें पेमेंट करना है ऑनलाइन, तो पेटीएम का यूज करेंगे, गूगल पे का यूज करेंगे। अगर हमें इंटरनेट यूज करना है तो हम उसको यूज करेंगे वेब ब्राउज़र का। अगर हमारे सिस्टम को ऑपरेट करना है तो हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज हमारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये बेसिकली जो है ना, जो सॉफ्टवेयर हो गया 2 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। फर्दर हम लोग वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या आवश्यक है सिस्टम के लिए, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा तो हमारा सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।